आपका क्या औकात जो आप मुझे खिला देंगे? कहिए कैसे दोस्त? अरे कर लेंगे, किसी के एहसान तले नहीं दबेंगे। कहिए क्यों भाई? एहसान वो चीज होती है जो आप बार बार आपको इंसान दिखाएगा कि तू मेरे से लेके खाया है, जो आपके दिल से जो आवाज उठ रही है कि मुझे इधर जाना है। इसीलिए मेरा कहना है दोस्त, एक बार अपने माँ बाप से भी पहले उस परमात्मा को खोजिए जो आपको बना के इस धरती पे भेजा है। सही है, पर आप अध्यात्म को मान के आप विज्ञान के रास्ते पे चलिए, तो मैं कहता हूँ किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईश्वर यानी कि जो लोग भी मंदिर पूजा करने, शिव जी के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर या किसी भी कोई धर्म स्थल पे आप जाते होंगे, तो एक चीज आप ख्याल रखिएगा, आपको ऐसा लगता होगा भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं या जिस स्थान पे आप जा रहे हैं वहां पर भगवान बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ नहीं, आप इससे पहले भी इस चीज का प्रमाण आप जानते भी होंगे, आपको कोई पता नहीं, आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है। पर ये आप भली भांति जानते हैं कि जब आप कभी रात के अंधेरे में जब अकेले पड़ गए हो, तो आप देखिएगा, आप खांसी करते हैं, आप गीत गुनगुनाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे अलावे भी कोई यहाँ पे है। तो मैं कहता हूँ जो आपके अलावे जो है आप ही के साथ, मैं कहता हूँ वही तो वो ईश्वर है जिसको आप खोजने बाहर में जा रहे हैं। मैं कहता हूँ उस ईश्वर को खोजने के लिए आप जिस बाहर में आप बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, आप उसे कहाँ ढूंढेंगे? ना उसका कोई नाम है, ना कोई पता है, ना कोई चेहरा है। मैं कहता हूँ आप अपने स्थान पर एक जगह बैठिए, देखिए ईश्वर आपको ढूंढते हुए आ जाएगा। मैं कहता हूँ ईश्वर आपसे कोई दूरी नहीं, आप उसे कभी खोए ही नहीं, वो आप ही के पास है। मैं कहता हूँ आप अपने आप पहले की अवस्था में लौटिए, जो आप ये समाज की मिलावट कर ली है, सबकी सुन के इधर है उधर है, मंदिर में जाइए उधर जाइए। मैं कहता हूँ दोस्त वो ईश्वर है, उनको मंत्र पूजा पाठ से कोई इससे लेना देना नहीं है। कहीं क्यों? अरे उसने संसार को बनाया है दोस्त, उसे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ बस अपना भाव और प्रेम आप दे देंगे। मैं कहता हूँ आज भी आप मंदिर जाते होंगे तो पैसा मांग के उनके भाव को कम करते होंगे, मैं कहता हूँ ईश्वर आप पर कैसे खुश होगा? आज भी देखिएगा आपके जीवन में जो दुख आता होगा या आना होगा वो आते रहता होगा, भले आप कितना भी मंदिर जाइए पूजा करिए, इससे कोई मतलब नहीं। कहीं क्यों? वो ईश्वर है दोस्त, वो आपको कभी नहीं बोला आप मेरे पे खर्च करिए। हाँ, जो मानव है वो भी ईश्वर का रूप है, कहीं कि उसमें भी वही है। मैं कहता हूँ आज लोग सब ईश्वर को खोजने बाहर जाते हैं, पर एक इंसान की वो कदर नहीं करते हैं। जब एक इंसान कदर नहीं करेगा, तो मैं मानता हूँ कि वो भगवान जो लोग मानते हैं कि पत्थर में वो भौतिक संरचना है, मैं कहता हूँ वो एक आकार में आप लेना स्टार्ट किए हैं, पर आप जिसे पूज रहे हैं वो निराकार है। मैं मानता हूँ वो शक्ति का प्रतीक है, पर उसके अंदर जो मैन है उसे आप नहीं खोज पाएंगे। इसीलिए लोग कहता है दोस्त कि पूजा करने से पहले आप एक इंसान की कदर करना सीखिए समाज में। जब तक आप सबसे अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे, आपको ईश्वर कैसे मिलेगा? भाई साहब वो भगवान जो सबको जन्म दिए हैं, सबको जिला रहे हैं, सबको सांस दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप जैसा आदमी थोड़ी थोड़ी बातों के लिए उस इंसान से नफरत करते हैं और मंदिर जाते हैं, उसके लिए बद्दुआ मांगते हैं। मैं कहता हूँ सबसे पहले नुकसान उसका हो या ना हो, आपका तो नुकसान होगा ही होगा। कहिए क्यों? अरे भाई आपने अपने मन की भूमि में गलत बीज गिराया है, तो फल तो पहले आपको मिलेगा, वो सोचे या ना सोचे उसकी मर्जी। इसीलिए मेरा कहना है दोस्त कि आप जिसे बाहर खोजने जा रहे हैं वो कहीं नहीं है, वो आप ही के अंदर है। ये भी मैं कह देता हूँ, जिस दिन वो मिलेगा आप किसी से दावा के साथ ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो मुझे मिल गया है। वही तो ईश्वर है जिससे आप जान के भी उनको नहीं जान पाएंगे, यही ईश्वर है दोस्त, जिस पर आप दावा कर ही नहीं सकते हैं। कहिए क्यों? अरे भाई वो इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्त, जब विज्ञान और अध्यात्म की बात आती है, तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जहां पे जिससे निर्माण होता है, जिससे वो निर्मित हुआ उसे नष्ट कर देता है। आप देखिएगा पहले लोग पैदल चलते थे, साइकिल बनाए, मोटरसाइकिल आया, साइकिल को नष्ट कर दिया गया। मैं कहता हूँ विज्ञान वो चीज है जिससे जन्म लेता है उसी को नष्ट कर देता है। अध्यात्म वो चीज है जिससे सृजन होता है, उसे भी रखता है, वो भी रहता है। आज देखिए आज लोग विज्ञान की तरफ बाहर निकल रहे हैं, तो देखिएगा आज हवाई जहाज आ गए हैं, बहुत सारे चीज आ गए हैं, पर देखिएगा जिस चीज से आविष्कार हुआ उस चीज को नष्ट कर दिया गया है। लोग पहले ठेले से 4 चक्के बनाए, टेम्पू से मालढोबा गाड़ी बना लिए, पर देखिएगा आप वो आज ठेला का खत्म हो गया, पतन हो गया। मैं कह रहा हूँ विज्ञान यही चीज है कि एक जिससे वो निकलता है उसको पतन कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त कि विज्ञान भी सही है, पर आप अध्यात्म को मान के आप विज्ञान के रास्ते पे चलिए, तो मैं कहता हूँ किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लोग जो भी लोग बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सब ये दुनिया पाप है, मोह माया है, मैं कहता हूँ दोस्त कुछ मोह माया नहीं है, आप छोड़ना कुछ नहीं है, आप सबको लेके चलिए एक बार। मैं कहता हूँ कुछ भी गलत नहीं, अगर ईश्वर ने आपको धरती पे भेजा तो कुछ सोच के भेजा है। कहता हूँ सब चीज का मजा लेते निकलिए। कहिए क्यों? अरे भाई जिंदगी एक है, चली जाएगी, आप नहीं भी कुछ करिए तब पर भी चली जाइए, चल जाना तो है ही है। इसलिए मेरा कहना है दोस्त, किसी के कहने से आप अपना स्वभाव, विचार, कार्य मत बदलिएगा। जो आपके दिल से जो आवाज उठ रही है कि मुझे इधर जाना है, इसीलिए मेरा कहना है दोस्त, एक बार अपने माँ बाप से भी पहले उस परमात्मा को खोजिए जो आपको बना के इस धरती पे भेजा है। कहा कि आपका माँ बाप हमेशा एक चीज का दावा करते होंगे कि मैं आपको खिलाया हूँ, मैं खिलाया हूँ। भाई साहब मैं मिट्टी का खाया हूँ, आपने खिलाया नहीं है, आपने मध्यस्थता की है।
आपका क्या औकात जो आप मुझे खिला देंगे? कहिए कैसे दोस्त? अरे भाई मैंने दाना खाया है, ये दाना ये जमीन का है, ये शरीर मिट्टी का है, इस मिट्टी में ही मिल जाना है। इसीलिए ये लोग जो बौद्धिक वर्ग जो ये उल्टा सीधा बातें करते हैं, आप उन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप अगर पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, शिक्षित होंगे तो आप अपना निर्णय, अपना रास्ता तो चूज कर लेंगे। किसी के एहसान तले नहीं दबेंगे। कहिए क्यों? भाई एहसान वो चीज होती है जो आप बार बार आपको इंसान दिखाएगा कि तू मेरे से लेके खाया है। अब मैं कहता हूँ उससे बड़ा जलील क्या होगा? आप अपना आत्मसम्मान बेच के जी रहे हैं, तो मैं कहता हूँ वो जीना बेकार है दोस्त। इसीलिए अपना स्वभाव बदलिए, विचार बदलिए।